साल 2016, तारीख 1 अप्रैल। ये वो ऐतिहासिक तारीख है बिहार के लिहाज से जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, आज से तकरीबन 10 साल पहले। और इन 10 सालों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने 10,000 सवाल लोगों ने पूछे और शराबबंदी कानून को सबसे गलत, सबसे घटिया करार दिया। यहां तक कि लोगों ने यह भी गिनाया कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। यह भी कहा कि बिहार में अब ज्यादा परेशानी है, घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक शराब की घटना के बाद दो टूक स्टेटमेंट दे दिया था। जब जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की जान चली गई थी, तो नीतीश कुमार ने बेहिचक, बिना लाग लपेट दो टूक कहा, जो पिएगा वो मरेगा। यानी संकेत साफ था कि कोई कितना भी सवाल उठा ले, बिहार में शराबबंदी तो लागू ही रहना है। लेकिन अब क्या है कि 10 साल बाद संकेत ये मिलने लगे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून अब नहीं रहने वाला है। और यह आवाज कोई विपक्षी खेमा नहीं उठा रहा है, ना तेजस्वी, ना प्रशांत किशोर, ना कोई और। हाँ, वो लोग ये सवाल जरूर उठाते हैं कि बिहार में शराबबंदी की वजह से माफिया बहुत सक्रिय हो चुके हैं, शराब माफिया, और टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं। गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। युवा बच्चे इसमें लग गए हैं, इसकी वजह से सूखा नशा बढ़ गया है। लेकिन इन सारी बातों से कभी नीतीश कुमार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बार बार यही दोहराया कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू रहना है, चाहे जितने का नुकसान हो जाए, और उन्होंने इसे लागू ही रहने दिया। लेकिन जब अपने सवाल उठा रहे हैं और संकेत अब यह मिलना शुरू हो चुका है कि बिहार में शराबबंदी कानून जल्द से जल्द खत्म हो जाना है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि नीतीश कुमार पर बीजेपी हावी होना चाहती है? आप कहेंगे मैं फिर वही पुराना सवाल लेकर आई। मैं पुराना सवाल इसलिए लेकर आ रही हूं क्योंकि बीते 10 साल में बिहार में, चाहे वो विपक्ष हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो नीतीश कुमार से इस बात को मनवा ले कि बिहार से शराबबंदी खत्म हो जाए। लेकिन अब क्या ऐसा हुआ है कि एक के बाद एक प्रेशर दिया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द इसी बजट सेशन में शायद इस नियम को पास कर दिया जाए और ये शराबबंदी कानून पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वैसे कड़वी सच्चाई मैं आपको बता दूं, और ये आप सबको मालूम है, बिहार से है तो भी और नहीं है तो भी, चाहे बिहार में हाई प्रोफाइल नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो या फिर पत्रकार हो, वहां के इन सब की महफिलें जमती है शाम को। पटना के हाई प्रोफाइल घरों में, हाई प्रोफाइल मतलब मैं किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में नहीं कह रही हूं, जो वहां सब कुछ तय करने वाले लोग हैं, जिनका नाम लिया मैंने, चाहे वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हो या बिहार में जजेस हो, मैं सबके ऊपर आरोप लगा रही हूं, ये सब बकायदा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। कहां से आता है, कौन लाता है, कौन प्रोवाइड करता है। और सही कहा किसी ने सदन में कि आप वहीं पे अगर शराब टेस्ट करा लें सदन में पहुंचने वाले लोगों की, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है। ये कड़वी सच्चाई है कि बिहार में वाकई कभी भी शराबबंदी रहा ही नहीं। मतलब नीतीश कुमार का जो नियम था, वो नियम तो बेहतर था, लेकिन जो पालन करने वाले लोग थे वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यानी बिहार के वो पुलिसकर्मी या वो डिपार्टमेंट जो ये पूरा कामकाज देखता है शराबबंदी से रिलेटेड, ये सब के सब बिक गए। और बिकने का नतीजा ये हुआ कि बिहार में बीते 10 सालों में शराबबंदी कानून के नाम पर जो गंध मचा, जिस तरीके से वहां पे माहौल बना, उसका ये असर हुआ कि अब हम जैसे लोग भी यही चाह रहे हैं कि हाँ, शराबबंदी लागू रहने से क्या ही फायदा कि जब वहां पे पटना से लेके दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक शराब जो चाहे वो पी सकता है और जो चाहे वो अपने घर में मंगा सकता है। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि बिहार के घरों में जो आम लोग, गरीब लोग शराब पिए तो वो पकड़े जाएंगे, गरीब लोग कहीं कहीं पे बिक्री करें तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जिनका भी मैं जिक्र कर रही थी, चाहे बिहार के वो जर्नलिस्ट हो, बिहार के विधायक हो, मंत्री हो, ये सब कभी नहीं पकड़े जाते। आप एक नाम याद दिलाइए मुझे, जब किसी के घर में, मुझे याद आता है संभवतः 2020 के चुनाव के दौरान मैं पटना के एक होटल में एंट्री ले रही थी और तकरीबन 1 महीने से ज्यादा मुझे वहां रहना था। तो उन दिनों रूल इतना कड़ा था कि जब आप पटना के किसी होटल में एंट्री कर रहे हैं तो वहां बाकायदा आपसे एक लेटर साइन करवाया जाता था कि शराबबंदी कानून है और यहाँ पे ना एंट्री करनी है, ना यहाँ पे लाना है, और अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है। लेकिन नीतीश कुमार ने इन तमाम बातों को दरकिनार किया, चाहे जितने सवाल उठे। उन्होंने कभी, अभी भी वो चुप है,
अभी भी वो चुप हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है उससे संकेत साफ है कि नीतीश कुमार के ऊपर अब बीजेपी हावी होना चाहती है। हावी इस लिहाज से होना चाहती है कि अगर जिस दिन शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाए तो आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार के होने और ना होने का मतलब ही क्या बनता है। क्योंकि 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था और ठीक एक साल बाद एक सर्वे रिपोर्ट नीतीश कुमार ने देखी, सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाया और उससे यह पता चला कि वाकई बिहार में स्थिति सुधरी थी। और नीतीश कुमार ने क्यों शराबबंदी कानून लाया था यह भी मैं आपको जरा ब्रीफ कर दूं। बिहार के पता ही होगा, जब वो अपने चुनाव के दौरान या ग्रामीण इलाकों से फीडबैक लेते थे और कुछ दलित बस्तियों में जाना या उन जगहों पे जो रिमोट एरिया है वहां पे घरेलू हिंसा में बहुत बढ़ोतरी थी। मतलब महिलाओं के साथ मारपीट, शराब पीकर, या वो कोई काम नहीं करते थे, रोजगार नहीं करते थे। और जो महिला वोट बैंक तैयार किया नीतीश कुमार ने, उसमें सबसे बड़ी भूमिका शराबबंदी की भी थी। और इसीलिए जब राजस्व के नुकसान की बातें लोगों ने कही कि इतना राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको एक डेटा बता देती हूं, 2015-16 तक 3142 करोड़ रुपए मिलते थे, किससे? शराब बिकने की वजह से। लेकिन अब वो शून्य हो गए थे 2016 के ठीक बाद से। और राज्य में शराबबंदी के नाम पर 40,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, ये मौजूदा वक्त की रिपोर्ट है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने किसी भी दिन ये संकेत नहीं दिया। इस चुनाव के दौरान भी प्रशांत किशोर ने खुलकर कहा कि अगर मेरी सरकार आ जाती है तो बिहार में मैं शराबबंदी नहीं लागू रखूंगा, मैं शराब ओपन कर दूंगा। लेकिन इस बात से भी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब समाज सुधार के नाम पर नीतीश कुमार ने कदम उठाए थे और अब 10 सालों बाद स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी और उनके एनडीए के जो सहयोगी दल है वो एक सुर में एक के बाद एक सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, अब इसकी जरूरत नहीं है। मतलब सरकार एक तरीके से यह भी मान रही है कि हम इसे संभाल नहीं पा रहे, हम भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं। जो वहां पे सूखा नशा का एक व्यापार चल रहा है जिसमें युवा बहुत हद तक गिर चुके हैं, उस नशे को भी नहीं खत्म किया जा रहा है। कहानी बहुत अलग है जिसे आपको समझने की जरूरत है। यह शराबबंदी कानून खत्म कर देना मतलब नीतीश कुमार को पूरी तरीके से खत्म कर देना, यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके जरिए बिहार के बाहर भी बहुत सवाल उठे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी समझौता नहीं किया। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब वो ऐसे सिचुएशन में हो जहां वो पे हार मान ले और कह दे कि नहीं नहीं बिहार में शराबबंदी कानून हम खत्म कर देंगे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार की स्थिति आप हर दिन सदन के जरिए, सार्वजनिक मंच के जरिए देख रहे हैं, तो उसके बाद आप मानकर चलिए कि जिस दिन शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाता है, आप समझिएगा कि सिर्फ सिंबॉलिक है नीतीश कुमार बिहार में मौजूदा स्थिति में। हालांकि मैं पहले से भी कहना शुरू कर चुकी हूं कि अब सिर्फ वो कुर्सी पे बैठे हैं, किसी भी डिसीजन में बिहार में जो भी निर्णय लिए जा रहे, जो भी फैसले लिए जा रहे, उसमें नीतीश कुमार की छाप नहीं दिखती है। और अगर ये कानून खत्म हो जाता है तो आप समझिए कि सिर्फ वो डमी सीएम के तौर पर बैठे हैं, जैसे एक वक्त में उन्होंने जीतन राम मांझी को बिठाया था और पीछे से, पर्दे के पीछे से वो सब कुछ हैंडल कर रहे थे। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार वो डमी सीएम बन चुके हैं, जहां वो सिर्फ कुर्सी पर है, चेहरा उनका है, फैसले कोई और ले रहा है। और इसीलिए ये प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है सदन के जरिए। फिलहाल शराबबंदी कानून आपकी नजर में क्या है? क्या वाकई बिहार से खत्म हो जाना चाहिए? क्या इसकी आड़ में भ्रष्टाचार इतना पनपा है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और शराबबंदी कानून ही खत्म कर दें? क्या यह सेफ रास्ता है या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आने के लिए बेताब है और वो चाहती है कि नीतीश कुमार के जितने फैसले हैं सबको हम बदल दें? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।